तो पहले लोगों को लगने लगता है, दोस्तों को लगने लग गया कि यार चलो गगन में कैपेबिलिटी तो है, लेकिन इसका नहीं होगा। जब 20 में नहीं हुआ ना तो अब भी नहीं होगा। मैं बहुत बीमार रहा, एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की मेरी गोलियां भी चली, काफ़ी जगह दिखाया, मतलब काफ़ी हॉस्पिटल्स में दिखाया। और हर बार यूँ मान लो लास्ट राउंड तक मैं हर बार जाता था। आज तक एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें मैं बैठा हूँ और ऑनलाइन टेस्ट नहीं निकला हो। यार मेरे को बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, जो लोग टीसीएस में, जो लोग इन्फोसिस में, उनको अच्छा काम नहीं मिल रहा, उनको बहुत ज्यादा अंदर से ये होता है कि उन्हें कंपनी स्विच करनी है, बट वो कई बार ऐसा होता है कि वो कंपनी स्विच करने का सोचते हैं बट वो सोचते ही रह जाते हैं। तो आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ, मतलब जिसने विद इन एन ईयर, मतलब इन्फोसिस जैसी कंपनी से स्विच किया है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक एडोबी एंड सैमसंग। तो उसकी पूरी जर्नी को तुम सुनोगे, उसकी पूरी जर्नी से तुम मोटिवेशन लोगे एंड यू कैन गेट टू नो कि यार उसने कैसे किया तो तुम भी कर सकते हो। तो मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि एक बार अपने बारे में बता दो गगन। हाँ, ओके, थैंक यू हर्ष। सो एक्चुअली मेरे बारे में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में बोलना चाहूँगा। मैं मतलब हर्ष को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, लगभग 2 साल से, जब इन्होंने शुरू शुरू में ज्वाइन किया था सैमसंग। तो इसको मतलब काफ़ी मतलब वीडियोस देखी है मैंने, और जर्नी लिंक्डइन पे भी काफ़ी मतलब अराउंड 70 के फॉलोवर्स हैं। तो मतलब मेरे लिए था कि मतलब कभी ना कभी कोलैबोरेट ज़रूर करूँगा इसके साथ तो आज वो मौका मिल रहा है। सो हाय गाइस, लाइक माय नेम इज़ गगन गुप्ता, और अभी अभी रिसेंटली लाइक 3 days बिफोर आई हैव जॉइंड अडोबी एज एन MTS 1। उसके पहले मैं इन्फोसिस में काम कर रहा था एज ए स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। वहाँ मैंने अराउंड 10 months काम किया है। सो इन्फोसिस में मतलब हैक विद इन्फी का नाम सुना होगा सबने। सो 2020 में मैंने वो दिया था, मैं फाइनलिस्ट था, टॉप 100 तक पहुँचा था। तो एज अ पार्ट ऑफ इट मुझे वो रोल ऑफर हुआ था और मैंने ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद मैंने काफ़ी कंपनीज में ट्राई किया, और लकीली इस बार अडोबी में हो गया। यार मतलब हम डिस्कस कर रहे थे कि तुमने इससे पहले, मतलब एडोबी में आने से पहले 20 से ज्यादा कंपनीज के इंटरव्यूज दिए थे। तो मतलब एक टाइम ऐसा नहीं आता कि बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि यार सब छोड़ छाड़ दूं और मतलब कोडिंग तो मेरे लिए है ही नहीं। तो तुमने वो 20 इंटरव्यूज के रिजेक्शन को फेस किया एंड उसके बाद भी तुम यू वर स्टिल देयर। तो मतलब वो क्या मोटिवेशन थी, मतलब बिहाइंड द स्विचिंग फ्रॉम इन्फोसिस टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? तो वो मोटिवेशन इज समथिंग जो हम लोगों को बताना चाहते हैं। चलो थोड़ा ना स्टेप बाय स्टेप मतलब टाइमलाइन से ही बता देता हूँ कब क्या क्या हुआ। तो लगभग लगभग हमारे कॉलेज में मतलब 4th ईयर जब शुरू होता है उससे पहले ही प्लेसमेंट लगभग स्टार्ट हो जाती है। तो 3rd ईयर जब शुरू हुआ ना तब तक मैं प्लेसमेंट रेडी हो चुका था एक्चुअली में। मतलब आई वॉज कंसिडर्ड एज द बेस्ट कोडर इन माई कॉलेज। लगभग 300+ DSA क्वेश्चन में कर चुका था। कोड शेफ पे मेरे 4 स्टार थे, प्रोजेक्ट्स थे। इंस्टाग्राम पे मेरे अराउंड 50-60 के फॉलोवर्स बन चुके थे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मतलब काफ़ी कुछ था। फिर प्लेसमेंट सीजन शुरू हुआ, एक के बाद एक इंटरव्यूज देता गया, और हर बार यूँ मान लो लास्ट राउंड तक मैं हर बार जाता था। मतलब सुना होगा कि बच्चों से ऑनलाइन असेसमेंट नहीं निकल रहा। आज तक एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें मैं बैठा हूँ और ऑनलाइन टेस्ट नहीं निकला हो मुझसे। हर बार लास्ट राउंड तक जाता हूँ, हर बार सारे कोडिंग क्वेश्चंस करता हूँ, फिर भी जब सिलेक्शन की लिस्ट आती है ना तो उसमें मेरा नाम नहीं होता। कॉल इट बैड लक और एनीथिंग यू वांट। तो ऐसे करके मैंने लगभग 20 इंटरव्यूज़ दिए हैं। कुछ इन्फोसिस ज्वाइन करने से पहले भी, क्योंकि इन्फोसिस में ना इन सब में ज्वाइनिंग लेट होती है जब ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है। तो ज्वाइनिंग लेट हुई थी, तो तब तक भी मैं इंटरव्यूज़ दे चुका था काफ़ी कंपनीज़ के। RKZM ले लो, सर्विस नाउ ले लो, और भी काफ़ी कंपनीज में दे चुका था। इन्फोसिस ज्वाइन करने के बाद भी दिए। अमेजन के मैंने पूरे 4 राउंड दिए थे, 4 राउंड होते थे, फिर भी अमेजन में नहीं हुआ था। तो एक टाइम यार सच में ऐसा आता है कि बंदे को लगता है ना कि अब नहीं होगा बस पहले आपको खुद को, पहले लोगों को लगने लगता है, दोस्तों को लगने लग गया कि यार चलो गगन में कैपेबिलिटी तो है, लेकिन इसका नहीं होगा। जब 20 में नहीं हुआ ना तो अब भी नहीं होगा। मुझे भी लगने लग गया था। इनफैक्ट इतने एंग्जाइटी इश्यूज हो गए थे ना, लाइक अराउंड फॉर 6 to 8 months मैं बहुत बीमार रहा। एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की मेरी गोलियां भी चली, काफ़ी जगह दिखाया, मतलब काफ़ी हॉस्पिटल्स में दिखाया। लेकिन फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया ना। 6 महीने तक मैंने ना कहीं अप्लाई किया, ना कोई इंटरव्यू दिया। बस अपना ठीक है थोड़ा बहुत इन्फोसिस में काम कर रहा था, और थोड़ा बहुत अपना इंस्टाग्राम का कंटेंट बना रहा था। तो 6 महीने तक कुछ नहीं किया। जब मेरी हेल्थ एक दोबारा सही पॉइंट पे आ गई कि चलो अब कुछ नहीं हो रहा, सारी मेडिसिन वगैरह मेडिकेशन बंद हो चुका है, उसके बाद मैंने अप्रैल 2022 में
मतलब अभी कुछ अप्रैल में ही दोबारा अप्लाई करना शुरू किया। शायद किया तो होगा मतलब और भी 5-6 कंपनीज में अप्लाई, लेकिन याद मेरे को SRIB और अडोबी का ही है। दोनों में लगभग सेम टाइम पे अप्लाई किया था और लकीली दोनों का ही टेस्ट लिंक आ गया और दोनों में सिलेक्शन भी हो गया इस टाइम। तो 2 इंटरव्यूज़ दिए 6 महीने के ब्रेक के बाद और दोनों ही कंपनीज में हो गया। तो ऑब्वियसली अडोबी का ऑफ़र काफ़ी टेम्पटिंग था, तो मैंने फिर सैमसंग को मना कर दिया और अडोबी ज्वाइन कर लिया। मतलब काफी काफी इंस्पिरेशनल जर्नी है यार। मतलब इतने सारे रिजेक्शंस, मतलब सबसे टफ चीज मानते हैं बच्चे की ऑनलाइन असेसमेंट नहीं निकलता, एंड तुमने सारे ऑनलाइन असेसमेंट्स दिए हैं, तुम्हारा इंटरव्यू राउंड में कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं होता था। तो मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं, आई बिलीव सबके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि इवन आफ्टर इतनी सारी रिजेक्शंस, गोइंग थ्रू दैट बैड फेज, यू आर स्टिल देयर कि यार नहीं करना है तो करना है, एंड फाइनली यू आर एट अ प्लेस जहाँ पे तुम एक्चुअल में डिजर्व करते हो। तो मतलब सबके लिए यही है कि यार तुम्हें भी लग रहा होगा कि अभी रिजेक्शन वाला फेज चल रहा है, अभी हम तो रिजेक्ट ही होते जा रहे हैं, कोई अनडिजर्विंग बच्चे की प्लेसमेंट पहले होगी, बहुत अच्छी कंपनी में होगी, बट तुम्हारा एक टाइम आएगा, मतलब आज नहीं, 2 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद नहीं, चाहे 1 साल बाद, यू विल गेट एट अ प्लेस। अगर तुमने मेहनत की है तो तुम उस प्लेस पे पहुंच जाओगे जितनी तुमने मेहनत की है। मतलब यही कंक्लूड कर सकता हूं मैं गगन की पूरी जर्नी से। और मतलब गगन ने एक बात बोली कि मतलब ही हैज एन इंस्टाग्राम पेज जिसके अभी अराउंड 100K फॉलोअर्स हैं, राइट? तो गगन, उसके पीछे क्या मोटिवेशन थी, मतलब क्यों ऐसे इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट करना था हमको, एंड उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। अच्छा चलो ये भी बताया तो मतलब काफ़ी लोगों को लगता है कि इंस्टाग्राम मतलब मैं मोनेटाइजेशन के लिए या उस सब के लिए स्टार्ट किया था, बट ऐसा नहीं हुआ था। तो क्या था, लाइक अराउंड 3rd-4th सेमेस्टर एक ना वेव चलती है कॉलेज में ना सबके उसमें, कि जब कोई ना हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो 3rd सेमेस्टर में हमारे भी बैच में एक वेव चली थी जिसमें सब के सब कंटेंट राइटिंग में जा रहे थे, मतलब आर्टिकल्स लिखना उस तरह से, या वीडियोस के सबटाइटल्स लिखना, तो कुछ ना कुछ कर रहे थे यार। लेकिन मेरे दिमाग में एक फिक्स था कि मेरे को कुछ करना है लेकिन आर्टिकल तो नहीं लिखने। क्योंकि एक आर्टिकल लिखने में मिनिमम 2-3 आवर्स चाहिए और उतना मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो 2 चीज़ें क्लियर थी, मेरे को कुछ करना है, दूसरा आर्टिकल नहीं लिखना। तो ऐसे ही सोचता कि क्या करूँ। कुछ दिन बाद अपने आप ही अंदर से एक आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा करा जाए, जैसे कोडिंग तो मैं सीख ही रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाते हैं। एक दिन मैं लाइक क्वेश्चन डालूंगा और उसके नेक्स्ट डे उसका आंसर डालूंगा। तो इनिशियल थॉट यही था और लगभग अराउंड 6 मंथ्स मैंने यही किया। इंस्टाग्राम मेरा शुरू से उठा के देखोगे तो लगभग 6 मंथ्स तक और कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा कि एक दिन क्वेश्चन आ रहा है, दूसरे दिन उसका आंसर आ रहा है। ऐसे स्टार्ट हो गया था। तो धीरे धीरे जब फॉलोवर्स बढ़ने लगे, लाइक 20K हो गए, तब मुझे थोड़ा पोटेंशियल लगा कि हाँ इसको ग्रो और किया जा सकता है। तो कंटेंट को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया, हायरिंग अलर्ट्स डालने शुरू किए, प्रॉपर एक कोडिंग कंटेंट डालना शुरू किया, मतलब एक्सप्लेनेटरी कंटेंट। तो लगभग मैंने पूरी सी पढ़ाई है उसमें ना, कि शुरू से कि वेरिएबल्स, एरेज, लाइक टॉपिक वाइज सब कुछ मैंने पढ़ाया है। धीरे धीरे फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डालने लगा। सो काफ़ी कुछ किया। तो ऐसे धीरे धीरे करके आज वो लगभग 100K पे हो गया इंस्टाग्राम। गगन, हम बात कर रहे थे तुम्हारे इन्फोसिस के एक्सपीरियंस की। लाइक तुमने बोला कि तुमने 10 से 11 महीने शायद इन्फोसिस में काम किया है। तो इन्फोसिस में कैसा काम था, इन्फोसिस में क्या कर रहे थे तुम, एंड लाइक फिर उससे कैसे मतलब यू मूव्ड ऑन एंड गिव इंटरव्यूज? ओके, तो जैसे पहले मैंने बताया कि इन्फोसिस में मेरा हैक विद इन्फी से सिलेक्शन हुआ था एज ए स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। ठीक ठाक पैकेज है, पहले 8 लाख था, अब तो 9.5 लाख कर दिया है। तो पहले तो वही होता है यार, पहले 2-3 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो मैं 4 फील्ड्स थे, मतलब पता नहीं कौन को मैंने तो मर्न स्टैक फुल स्टैक चूज़ कर लिया था। तो मेरी फुल स्टैक पे ट्रेनिंग हुई। एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग बीच में ही ख़त्म करके मेरे को प्रोजेक्ट में डाल दिया था। तो मतलब मेरी 1-1.5 महीने ट्रेनिंग चली, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट में आ गया था और काम कर रहा था। तो मतलब देखो, DSA तो मेरे पास पहले से था, मतलब कॉलेज टाइम में मैं कर चुका था और मेरे पास एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स थे। लेकिन फिर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स को ना उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, तो शायद इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इसीलिए यही रीज़न था कि मैंने इन्फोसिस में फुल स्टैक चूज़ किया और ख़ुद भी सीखने लगा। मतलब इन्फोसिस में मेरा काम होता था मीन पे, मतलब एंगुलर पे, और जो खुद मैंने प्रोजेक्ट बनाए वो बनाए मैंने रिएक्ट पे। तो मतलब एक तरह से मैं फुल स्टैक सीखने लग रहा था। तो यही था कि मतलब इन्फोसिस में भी काम चल रहा है
और खुद भी मतलब मर्न स्टैक सीख रहा हूँ। डीएसए तो है ही, वो तो एक बार बस रिवाइज करना है। तो ऐसे मतलब मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया मर्न स्टैक पे, रिज्यूम अपना चेंज किया, मतलब एक एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट हटाया, उसके टॉप पे मर्न स्टैक वाला डाला। रिज्यूम में जैसे ही मैंने ये प्रोजेक्ट डाला अपना मर्न स्टैक वाला, उसके बाद मैंने जहाँ जहाँ अप्लाई किया लगभग मोस्टली मेरे को रिप्लाई आ गए। तो प्रोजेक्ट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ये मैंने देखा। मतलब खाली आप डीएसए 4 स्टार या 100 के इंस्टाग्राम, इससे भी कुछ नहीं होगा। मतलब ओवरऑल पैकेज चाहिए ही चाहिए, प्रोजेक्ट से भी फ़र्क पड़ता है। So if you also want to switch from a service-based company to a product-based company, let me introduce you to a special platform that is Cryo. Cryo.do is India's largest work experience-based learning platform that has changed the life of developers. They have an average dream CTC of 11 lakhs per annum and a super dream CTC of 22 lakhs for any person who is taking part in Cryo's programs. After their programs, you can see people are getting into companies like Wells Fargo, like Walmart, like Cars24, RCZM, Navi, and a lot more. Two of the very famous programs are full stack developer program and backend developer program, where you will learn skills like HTML, CSS, JavaScript in full stack developer program, whereas in backend developer program, you will be learning REST API, Spring Boot, MongoDB caching, and a lot of other technologies. Along with that, they have their fellowship program in software development, in which you will be learning project-led MERN specialization, DSL Go system design, and it comes with a guaranteed placement in top dev roles. The best thing is you can try them for 1 week completely free. You can get to know if you are able to understand different things in there. Then only you should go for purchasing any of their courses. You can use my code Arsh_Goel to get a complete 10% discount on any of their programs, and also to book your free class today. You can click on the link in the description below and book it right now. और अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं लाइक जो इंटरव्यू प्रोसेस था, अगर हम एडोबी की बात करें तो मतलब कितने राउंड्स थे, क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इंटरव्यू प्रोसेस में कवर की गई, एंड तुमने उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कहाँ से किया? मतलब तुमने बोला कि तुमने डीएसए तो कॉलेज टाइम में कर लिया था, उसके अलावा मतलब जो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स हैं या फिर कोई और ऐसी चीज़ें दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस? चलो पहले प्रोसेस से शुरू करते हैं, कैसे अप्लाई किया, कितने राउंड्स थे। सो लाइक अडोबी जैसे पोर्टल्स होते हैं ना, जैसे नौकरी पोर्टल है, ऐसे ही एक फर्स्ट नौकरी भी पोर्टल है, अडोबी के मतलब पार्टनर है। तो अडोबी मतलब कई बार जो फ्रेशर्स की जो ओपनिंग्स होती है वो वहाँ पे पोस्ट होती है, एक प्रॉपर लैंडिंग पेज है अडोबी का। तो वहीं पे निकली हुई थी 2021 ग्रेजुएट्स के लिए MTS 1, मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ 1। तो उसमें मैंने अप्लाई किया, ऑफ कैंपस ही था, इसमें कोई रेफरल की भी, इसमें रेफरल एप्लीकेबल नहीं होता। तो मैंने अप्लाई किया और टेस्ट लिंक आया। टेस्ट आई थिंक अराउंड 90 मिनट्स का था। उसमें मतलब 3 सेक्शंस थे, कोडिंग सेक्शन नहीं, एक्चुअली 4 थे, कोडिंग सेक्शन, इंग्लिश, लॉजिकल एंड एप्टीट्यूड। तो वो क्लियर किया। उसके बाद लाइक अराउंड 2 डेज लेटर मेरे पास कॉल आ गया था कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यूज़ एंड इट विल हैपन लाइक, उस दिन मतलब था एक लॉन्ग वीकेंड था, तो अगले हफ्ते वो शुरू हो जाएंगे इंटरव्यूज़। तो फर्स्ट डे जो था, मतलब इसमें ना ऐसा नहीं होता कि मतलब एक इंटरव्यू दिया और मतलब वो एलिमिनेशन हो। इसमें 2 इंटरव्यू एक साथ होते हैं, मतलब बैक टू बैक, उन दोनों के बेसिस पे वो होगा, मतलब फॉरवर्ड जा रहे हो या एलिमिनेशन हो रहा है। सो 2 बैक टू बैक इंटरव्यूज थे, वो भी अर्ली मॉर्निंग में, एक था 9 to 10, दूसरा 10 to 11। तो वो मैंने दिए। उसके बाद मतलब मेरे को लगा कि चलो ठीक है, आज तो 2 इंटरव्यू हो गए, अब नहीं होगा। 12 बजे ही कॉल आ गया कि तीसरा इंटरव्यू भी आज होगा 12:30 बजे। तो 3 इंटरव्यू हुए थे और तीनों ही मेरे फर्स्ट एक ही दिन में हो गए थे। तो 3 इंटरव्यू एक दिन में दिए। अगले दिन मेरे पास कॉल आ गया था कि मतलब यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड, जस्ट फिल अप सम डिटेल्स लाइक व्हाट इज़ योर नोटिस पीरियड, एक्सपेक्टेड जॉइनिंग डेट्स एंड सो ऑन। जैसे ही मैंने डिटेल्स दी, उसके लाइक 5-10 मिनट बाद ही मेरे पास ऑफर लेटर आ गया अडोबी का। और मतलब इन इंटरव्यू राउंड्स में अगर हम बात करें तो मतलब क्या ऐसी चीज़ें थी जो पूछी गई? मतलब CS फंडामेंटल्स, डीएसए, किस पे ज़्यादा मेन फोकस था? तो लाइक एडोबी ले लो या और भी कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ले लो, जो मेन फोकस होगा ना वो डीएसए पे ही होगा। चाहे आप मैनेजरियल राउंड भी होता है ना, उसमें भी डीएसए क्वेश्चंस होते हैं यहाँ। तो मतलब पहला राउंड था वो, तो उसमें मतलब 2 डीएसए क्वेश्चंस पूछे मेरे से। एक मतलब ऊप्स का कंसेप्ट पूछा, उसको इम्प्लीमेंट करा, मतलब रन टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम में डिफरेंस, वो इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। एक मेरे से पजल भी पूछा था, पजल शायद मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पजल भी पूछा था। तो फर्स्ट राउंड हो गया। उसके बाद सेकंड राउंड में क्या था, जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हो, उसमें उसने इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट स्टार्ट हो गया वो। तो उसने पूछा कि आपकी मेन लैंग्वेज कौन सी, मतलब किस में कोड का वगैरह करते हो। मैंने बोला C++। उसने बोला कि 10 में से खुद को रेट करो। अब मेरे को था कि यार चलो मैं STL भी पता है,
मतलब काफ़ी कोडिंग करी है C++ में, तो 8 मैंने रेट कर दिया खुद को। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि वो जो सामने वाला इंटरव्यूअर था उसकी भी मेन लैंग्वेज C++ थी और उसको अराउंड 10-12 ईयर्स का एक्सपीरियंस था। तो पहले तो मतलब बेसिक से ही शुरू किया उसने कि मतलब ऊप्स वगैरह, बाद में बहुत डीप जाने लग गया। रेड ब्लैक ट्री और AWLT में डिफरेंस बताओ, दोनों की मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन की क्या होती है, सर्चिंग की क्या होती है, वो सब काफ़ी डीप जाने लग गया। तो मतलब कुछ आंसर्स मैं दे पाया और कुछ नहीं दे पाया। जो मेरे को नहीं आता था मैं साफ साफ कहता था कि सॉरी आई डोंट नो दिस आंसर। तो फर्स्ट हाफ लगभग आधे घंटे तक ये सब चला। सेकंड हाफ में उसने वही मेरे से 2 DSA क्वेश्चंस पूछे मीडियम लेवल, वो मैंने कर दिए थे। DSA मतलब मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग जोन रहा है। ये जो CS फंडामेंटल्स हो गए ये थोड़ा मेरा वीक जोन था, लेकिन मतलब काम चला उस आंसर कर देता हूँ। मतलब कोई क्वेश्चन पूछोगे तो उसका ओवरव्यू दे दूंगा, डीप में जाओगे तो फंस जाऊंगा। तो डीप में नहीं गया था, वो C++ के डीप में गया था, वहाँ मैं कुछ आंसर्स नहीं दे पाया, DSA मैंने कर दिया। अब इंटरेस्टिंगली मुझे लग रहा था कि ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज हो गया। जब इंटरव्यू एंड हो रहा था तो उसने मेरे को बोला कि प्लीज़ गिव फीडबैक फॉर मी एंड दिस इंटरव्यू। तो मैंने इंटरव्यू का फीडबैक दिया और इंटरव्यूअर को ये फीडबैक दिया कि मैंने उसको साफ साफ बोला, मतलब जोकिंगली थोड़ा हंसते हुए, कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट यू वुड ग्राइंड मी सो मच लाइक गो इन टू द डेप्थ ऑफ रेड ब्लैक ट्रीज। तो वो भी हंसने लग गया। कह रहा, फिर उसने बोला कि तुमने 8 रेट किया था ना इसलिए मेरे को इतना डीप जाना पड़ा। तो मतलब थोड़ा मतलब फन कन्वर्जेशन हो गया था उस टाइम पे। तो फिर मेरे को लगा कि चलो ठीक है 50-50 चांस है कि मतलब हो जाएगा। फिर उसके बाद मतलब 2 घंटे बाद अराउंड 12 o'clock मेरे को फ़ोन आ गया कि वी आर प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू एंड आई आस्क्ड कि इज दिस द फाइनल इंटरव्यू। दे सेड यस। तो उन्होंने बोला कि आज ही दोगे या कल दोगे। मैं क्या, कोई बात नहीं आज दे देते हैं, आज ही फ्री हो जाएंगे। तो थर्ड राउंड था मैनेजरियल राउंड। उसमें भी वही पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ। एक DSA क्वेश्चन पूछा, वो ज़्यादा देर नहीं चला था, वो अराउंड 40 मिनट्स ही चला था। तो 20 मिनट्स में इंट्रोडक्शन हो गया और DSA क्वेश्चन हो गया। लास्ट के 20 मिनट्स में क्या हुआ, उसने मेरे को एक क्वेश्चन दिया सिस्टम डिज़ाइन का। लाइक वी डोंट एक्सपेक्ट फ्रेशर्स टू गेट सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चन, राइट, बट शी गेव मी लाइक हाउ वुड यू डिज़ाइन एन इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। और कसम से मैंने कभी ना एनकाउंटर नहीं किया सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन। तो वही ऑनेस्ट तो पे नहीं भाई, देख। मैंने सीधा सीधा बोला लाइक ऑनेस्टली आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड अ सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चन बिफोर, कैन यू गिव मी सम हिंट्स लाइक हाउ टू प्रोसीड ऑन दैट। तो उसको भी लगा कि चलो ठीक है नहीं पूछते। तो उसी क्वेश्चन को उसने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि लाइक मैंने आपको ये पेलोड आ रहा है तो उसका एक रिस्पॉन्स लिखो, मतलब API टाइप लिख दो कि ये डेटा आएगा, इसको कैसे प्रोसेस करके और क्या रिटर्न करोगे। फिर उसमें मैंने वो कर दिया, उसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर दिया कि सपोज करो फाइल जो डाउनलोड करनी है बहुत लार्ज है तो कैसे करोगे। तो मैंने बता दिया कि ठीक है एक ऑफसेट बना के चलेंगे 1 MB, मतलब सपोज 1 MB का पहले 1 MB हो गया, ऑफसेट बना के उसको ट्रैक करेंगे, बाद में सबको एक साथ मर्ज करके और फिर रिटर्न कर देंगे। तो मेरा हो गया। फिर नेक्स्ट डे तो कॉल आ ही गया था कि आई हैव बीन सेलेक्टेड। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अगर एक टिप दूं ना तो टिप यही रहेगी कि यार ऑनेस्ट रहो। मैं भी मतलब घुमा सकता था कि सिस्टम डिज़ाइन पे, लेकिन मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि मैंने कभी सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता कैसे आंसर करते हैं, तो थोड़े से हिंट्स दे दो। उसने हिंट्स दिए और काम चल गया। तो ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मतलब यार तुम्हारी पूरी जर्नी ही काफ़ी इंस्पिरेशनल है। मतलब कितनी सारी रिजेक्शंस फेस करने के बाद फाइनली यू आर एट अ प्लेस। मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि उनको स्विच करना है, वो ऐसे कई बार ऐसे टेस्ट प्रोजेक्ट में फंस जाते हैं, बेंच पे पड़े रहते हैं काफ़ी सारे टाइम किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में। मतलब बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है। फिर उनको ऐसा होता है कि यार टेस्टिंग वाले रोल से मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो सोचते तो हैं कि उनको स्विच करना है, बट उनको यहाँ तो अंदर से मोटिवेशन नहीं आती, यहाँ बोल लो कि प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं। तो उनके लिए फाइनल पीस ऑफ एडवाइस क्या होगी फ्रॉम योर एंड? फाइनल पीस ऑफ एडवाइस तो मतलब देखो, कितने भी मोटिवेशन ले लो, कुछ भी कर लो, जब तक अंदर से नहीं आएगा ना तो नहीं होगा। मतलब मेरे को तो शुरू से ही था कि एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है। तो मतलब मेरे को था कि मैं डिज़र्व करता हूँ, तो एक न एक दिन मैं वहाँ पहुँच ही जाऊँगा। तो मैंने कभी अपनी ना तैयारी मतलब बिल्कुल नहीं रोकी कि ठीक है मैंने वो 6 महीने का ब्रेक लिया था, वो लेना भी बनता था हेल्थ की वजह से, लेकिन उसके अलावा मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया था कभी। तो एडवाइस यही रहेगी कि यार अपनी मतलब वर्थ पहचानो कि मैं कहाँ रियली बिलोंग करता हूँ। और अगर अभी नहीं भी करते हो ना
तो आगे का एम तो सभी कर सकते हैं, बड़ा सोचने में क्या जाता है। मान लो अभी आपकी उतनी नहीं है नॉलेज की, उतना अभी तक डीएसए पे फोकस नहीं किया, या प्रोजेक्ट नहीं है, टेस्ट सपोर्ट रोल में फंस गए हो, किसी बॉन्ड वाली कंपनी में फंस गए हो, तो भी मतलब अपनी तैयारी तो रखो ना। जब भी कभी मौका मिलेगा तो वो ऐसा होना चाहिए कि मतलब वो मौका छूटना नहीं चाहिए यार। मौका मिले या ना मिले वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जब मौका मिल गया ना तो वो अपनी उससे नहीं छूटना चाहिए। हाँ ठीक है, लक फैक्टर भी होता है एक प्लेसमेंट में, तो उस वजह से ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने अंदर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे में कहीं कमी नहीं है, तो उस 20 रिजेक्शंस में मेरे को कभी इतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि हर बार लक फैक्टर वाला ही रोल चल रहा है। तो आपको भी यही रखना होगा कि मेरा किस वजह से नहीं हो रहा, क्या मेरा लक फैक्टर की वजह से नहीं हो रहा या खुद की तैयारी की वजह से नहीं हो रहा। अगर खुद की तैयारी की वजह से नहीं हो रहा तो यार काम तो फिर करना ही पड़ेगा अगर कहीं जाना है तो, वरना तो जैसी जिसकी सोच बागा कहता है। बिल्कुल यार, बिल्कुल। थैंक यू सो मच गगन फॉर कमिंग हेयर, शेयरिंग योर जर्नी। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल जर्नी थी, ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग हेयर। Again for coming here. Thank you, Harsh. Like it is my like first experience to share interview experience with on a podcast. इसके पहले मतलब शेयर तो किया था, मतलब बस एक मीडियम पे आर्टिकल लिख दिया था, लेकिन आई थिंक एक आर्टिकल लिखना उसमें मतलब आप एक लिमिटेड कंटेंट ही दे पाते हो, लेकिन जब ऐसे एक पूरा एक लॉन्ग पॉडकास्ट शूट करते हो तो उसमें आप पूरा डिटेल में बता सकते हो। तो उसमें मैं क्या है, ऑडियंस को भी हेल्प मिलेगी। तो डेफिनेटली जब ये लाइव होगा तो मैं भी अपनी ऑडियंस के साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगा। श्योर श्योर श्योर। ओके गगन, थैंक यू सो मच।